गुड इवनिंग। आज मैं विद्यार्थियों से ये साझा करने जा रही हूँ कि आप लोगों को जो पाठ याद नहीं रहता है और जिसके कारण प्रश्न उत्तर लिखने में काफ़ी गलतियाँ होती है, तो इसका कैसे इसे सुधारा जाए। तो मेरी राय है कि ये आप जो है ये हमारे साहित्य सागर जो है गद्य भाग में, तो उसमें जो है जो कहानियाँ हैं इसे हम कहानियों की तरह बार-बार पढ़ेंगे। एक बार नहीं, बार-बार अगर कहानी की तरह आप पढ़ते रहेंगे, तो इसके अंदर की कुछ महत्वपूर्ण बातें मतलब कहानियाँ जो है आपको याद भी हो जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको याद रहेगी। जैसे कि चरित्र का नाम, कोई विशेष जगह, फिर कोई विशेष घटना जिसमें जैसा हो उस तरह से। और साथ में जो है आप एक पेंसिल लेकर बैठिए और जो आपको महत्वपूर्ण पंक्ति लगे उसको जो है अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि हमारे जो है वो तो मतलब वो आते हैं ना, एक्सट्रैक्ट आते हैं। तो अगर उसके एक्सट्रैक्ट आपको कहाँ से उठाया गया है ये अगर याद रहे, कहानियों की कौन सी जगह से है, तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने में काफ़ी आसान हो जाएगी, आप गलती नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इससे क्या होगा, आप अगर एक कहानी को बार-बार पढ़ेंगे या तो हो जाएगा, दूसरी बात है कि आपकी जो वर्तनी संबंधित जो गलतियाँ हैं वो नहीं होंगी, साथ में व्याकरणगत अशुद्धियाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि अगर पढ़ते-पढ़ते आपको याद भी होता रहेगा। और इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, इस पाठ को जो है वो याद करेंगे, जिससे कि कोई समस्या नहीं होगी आपको। और कुछ मुख्य बातें होती हैं, जैसे मैं ले रही हूँ आपको नेताजी का चश्मा। ये किस तरह की कहानी है, ये देशभक्तिपूर्ण कहानी है। फिर इसमें जैसे कुछ पंक्तियाँ, कस्बा जो है वो कस्बा क्या है, विद्यार्थियों को जानना चाहिए कस्बा क्या होता है। और शहर और कस्बे में फ़र्क क्या होता है। तो ये उसके बाद इसमें कुछ वो है कि जो क्या नाम जो मुख्य बातें हैं वो है चश्मा। मूल जो कहानी का वो है, वो तो चश्मा की नेताजी का मूर्ति बनाया गया था, लेकिन उसमें जो है जो कलाकार है, मूर्तिकार जो है, वो चश्मा बनाना भूल गया। अब उसमें जो है वो कोई एक बाद में तो उनको पता चलता है हल्ला साहब को, पान वाले से, कि कैप्टन चश्मा वाला चश्मा पहना था। अब कैप्टन चश्मा वाले के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें अगर अपने मनगढ़ंत कुछ लिख देंगे तो आपको तो नंबर नहीं मिलेगा ना एग्ज़ाम में। इस तरह से तो देखिए, जैसे लिखा है कि कितने सारे कभी गोल चश्मा होता है, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। तो इतना आसान भी नहीं है कि आप 1-2 बार पढ़ लीजिए उसके बाद याद रहेगा। नहीं, बार-बार आप पाठ को पढ़िए और इस तरह से आपकी जो है मुश्किलें हल हो सकती है। आज यहीं तक, धन्यवाद। और एक बात, मेरा ये चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल है वाची प्रोडक्शन एंड टैलेंट मैनेजमेंट।